एक पत्रकार ने एक बेहद खूबसूरत लड़की से एक सवाल पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम चाहती क्या हो। तभी वो लड़की उस पत्रकार की तरफ टकटकी बांधे देखती रही। देखते देखते फिर उसी पत्रकार ने कहा कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तो वो लड़की, उसकी आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे और वो आंसू गिरने लगे थे। आंसू गिरते गिरते उस लड़की ने कहा कि मैं अपनी मां से लिपटकर चिपटकर बहुत जोर जोर से रोना चाहती हूं, इतनी जोर से कि मेरे अंदर की ये दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वो आंसुओं के सहारे सब बाहर निकल जाए। और मैं अपनी मां से कहूंगी कि मां, आज तुम अपने हाथों का मनपसंद खाना मुझे बना के खिलाओ। साथ ही मैं चाहती हूं कि जैसे तुम मुझे बचपन में खाना खिलाया करती थी, ठीक आज वैसे ही खाना खिलाओ। बस इतना कहा था। उस पत्रकार से बातचीत करते करते वो फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल वो पत्रकार चाहकर भी उस लड़की को उसके घर, उसकी मां के पास नहीं भिजवा सकता, क्योंकि उस लड़की के साथ जो हुआ है वो वाकई बहुत भयानक था, बहुत परेशान करने वाला था। आज कहानी उसी विदेशी लड़की की, जिस लड़की के साथ न केवल वो अकेली थी बल्कि 10 और लड़कियां पकड़ी जाती हैं, और हर लड़की की कहानी अपना आप में बहुत ही भयानक, खौफनाक कहानी होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दरअसल कहानी शुरू होती है दुबई, और दूसरा एक देश है उज्बेकिस्तान, जो कि भारत यानी कि नई दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर एक शहर है उज्बेकिस्तान में। इसका नाम है अंदीजन। अंदीजन की रहने वाली, जिसका नाम होता है अफरोजा। अफरोजा दरअसल एक काल्पनिक नाम है, जिसको काल्पनिक नाम दिया गया है। लड़की असली है, उसकी हम पहचान उजागर नहीं कर सकते। उस लड़की ने नया नया मोबाइल खरीदा था, और मोबाइल खरीदने के बाद उसने अपना इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया हुआ था, और उसने अपना एक फोटोग्राफ्स भी लगाया हुआ था अपनी प्रोफाइल पर। ऐसा उसका प्रोफाइल था, बेहद खूबसूरत वो लड़की। उसे एक रिक्वेस्ट आती है, उसके पास एक मैसेज आता है। मैसेज आता है राज का, जो कि दुबई का रहने वाला होता है। वो बताता है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। और उस लड़की के जो भाषा शैली थी, जो उसकी बोलचाल थी, वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेकर वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है तो वो लड़का दुबई के बारे में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। ये बताया करता था कि कितनी सैलरी मिलती है और उस पैसे से कितना वो लाभ ले रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, उसने दुनिया के कौन कौन से मुल्क घूमे हैं, कहां कहां वो रहा है। वो लड़की क्योंकि पूरी दुनिया से पूरी तरह से अनजान थी, वो जानती नहीं थी कि दुनिया कैसी दिखती है। दरअसल अगर हम भारत की और उज्बेकिस्तान की करेंसी की बात करें तो वहां के 500 सोम, यानी कि उज्बेकिस्तान में सोम चलता है और यहां पर रुपया होता है, वहां के 500 और हमारे 3 रुपए 39 पैसे बिल्कुल बराबर बैठेंगे। तो आप इसी बात से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान की कितना अंतर है। अगर फिर हम उज्बेकिस्तान और दुबई में अंतर करने लगे तो वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। अगर यूएस डॉलर से उसका मुकाबला करने लगे तो यूएस डॉलर का एक और साथ ही उज्बेकिस्तान के जो पैसे का अगर बराबर बराबर बंटवारा करते हैं तो पॉइंट इनकी एक बिंदु लगाने के बाद फिर 4 जीरो लगाने के बाद 81 ये बराबर बैठता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश कितना गरीब है। अगर वहां कोई 10-20 हजार रुपए किसी के पास हो तो बहुत अच्छी खासी रकम हो सकती है। लेकिन राज जिस तरह की बातें बताया करता था, अफरोजा को बातें उतनी ज्यादा पसंद आती थी। अफरोजा के बातचीत करते करते उसने कहा कि अफरोजा, तुम देखने में इतनी सुंदर हो, तुम्हारी हाइट भी बहुत अच्छी खासी है, तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती हो? इंडिया में तो वैसे भी फिल्मों में विदेशी लड़कियों को आराम से ले लेते हैं। जब अफरोजा ने ये बात सुनी तो अफरोजा को बड़ा ऐसे लगा आश्चर्य की बात हो रही है। तब वो कहती है कि मुझे एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाए तो मैं अपनी माँ की खिदमत कर लूंगी, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती है और वैसे भी हम बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। जैसे ही राज ने ये बात सुनी तो राज कहता है कि परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हारे लिए दुबई में नौकरी का इंतजाम कर देता हूं, बस तुम्हें थोड़ी सी डिटेल भेजनी है। अब उस लड़की ने अपनी डिटेल भेजी और जैसी डिटेल भेजी उसने ऑनलाइन आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उज्बेकिस्तान के ही कुछ लोगों से संपर्क साधने के बाद उस लड़की का नया पासपोर्ट भी बनवा दिया गया। पासपोर्ट के साथ साथ उसके दुबई का एक वीजा भी दे दिया गया। उससे कहा कि तुम्हारे पास मैं फ्लाइट की टिकट भेज रहा हूं, इस फ्लाइट की टिकट को दिखाने के बाद तुम अब यहां से सीधा दुबई आ सकती हो। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना जैसा था। जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास, अब उसका वीजा भी है, उसका पासपोर्ट भी है, उसके पास टिकट भी हो चुका है, तो उसके लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे क्या सारे सपने उसके यूं ही झटके भर में पूरे हो रहे हैं। अब उस लड़की ने यहां से सीधा फ्लाइट पकड़ी दुबई के लिए। दुबई जाती है। दुबई में जाने के बाद एक व्यक्ति उसका पहले से इंतजार कर रहा था उसके फोटोग्राफ के साथ। फोटोग्राफ देखता है, देखते कहता है कि तुम्हें मुझे बुलाने के लिए राज ने भेजा है। अब राज की जैसे बात सुनते ही लड़की खुश हो जाती है। उसके बाद फिर वो लड़का उसे लेकर सीधा एक फ्लाइट में बैठ जाता है और वो फ्लाइट दुबई से पहुंच जाती है नेपाल की तरफ। अब जैसे नेपाल की तरफ फ्लाइट जाती है, वहां से एयरपोर्ट से निकलते हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद एक कार पहले से इंतजार कर रही थी। कार में जाते हैं। कार कुछ दूरी पे चलती है, 2 या 3-4 किलोमीटर गाड़ी चलती है। उसके बाद एक नई कार मिलती है, उस नई कार में बैठ जाते हैं। अब वो नई कार वहां से बदल जाती है, फिर तीसरी कार मिलती है। तीसरी कार भी
कुछ दूर चलती है, उसके बाद छूट जाती है। आगे चलते हैं तो एक टेम्पो मिलता है, फिर टेम्पो में बैठा जाता है। इस तरह से 2 टेम्पो भी बदल जाते हैं और टेम्पो से बदलने के बाद फिर एक बाइक आती है। बाइक पे बैठा हुआ एक लड़का उसका इंतजार कर रहा था, उस लड़की से बातचीत करता है, उसका फोटोग्राफ से दिखाता है, उसका नाम बताता है, लड़की खुश हो जाती है। इसी तरह से 2 बाइक और बदली जाती हैं। सीधा वो लड़की पहुंच जाती है एक अच्छे से होटल में। अब नेपाल का एक होटल होता है, अफरोजा उस होटल में रुकती है 3 दिन लगातार। वहां उसे अच्छी अच्छी शॉपिंग कराई जाती है। शॉपिंग कराने के साथ साथ उसे अच्छे खाना भी खिलवाया जाता है। उसे लग रहा था कि जिंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने पहला जो हवाई जहाज पकड़ा था वो दुबई का था, अब दूसरा हवाई जहाज पकड़ा है उसने, वो नेपाल का है। अब वो दूसरी जगह जा रही है। अब नेपाल से सीधा वो बॉर्डर क्रॉस कर देती है, यानी कि किसी तरकीब से बिहार आती है और बिहार से एक गाड़ी पकड़ के ये सीधा नई दिल्ली, यानी कि 10 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में प्रवेश कर जाती हैं। और प्रवेश करने के बाद वो एक होटल में एक घर पे रहती है। वहां रहने के बाद पता चलता है कि उसे 3 दिन लगातार बर्तन मनवाए जाते हैं, खाना बनवाया जाता है और एक बच्चे की सेवा कराई जाती है। उसे लग रहा था कि शायद यही नौकरी है, लेकिन ये नौकरी नहीं थी। अब यहां से निकलने के बाद एक नए होटल में जाती है और वहां जाने के बाद देखती है 5 लड़कियां पहले से थी और पांचों के पांचों लड़कियों के पास जो कपड़े होते हैं उनके तन पर वो अपेक्षाकृत कम होते हैं, यानी कि 2 पीस में कपड़े थे। उन 2 पीस में देखने के बाद इस अफरोजा के दिमाग में कुछ टेंशन बढ़ जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब जिस दुनिया में, जिस जगह, जिस कमरे में आई है वहां पर 5 लड़कियां पहले से ही हैं और उन्होंने अपेक्षाकृत कम कपड़े पहने हुए हैं। वो सोचने में थोड़ा मजबूर हो जाती है और यहीं से एक कहानी शुरू होती है अफरोजा की। अफरोजा को एक ऐसी महिला मिलती है, उस महिला का नाम होता है अजीजा शारजे, जो कि तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली होती है। वो बोलचाल भी समझती थी उज्बेकिस्तान की, वहां का रहन सहन भी समझती थी। और इसने उससे कहा कि तुम्हें अब वेश्यावृत्ति के धंधे में जाना है, तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे, उन लोगों की खिदमत करनी है, उन लोग जैसे कहते हैं उनकी वैसी बात माननी है, जो वो पैसा देते हैं उसे तुम अपने पास रखना है। अब इस अफरोजा ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे अफरोजा ने विरोध करना शुरू किया तब अजीजा ने उसको बेहिसाब तरीके से मारा, जितना वो पीट सकती थी। और जब वो पीट रही थी तभी एक वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहा था कैमरे पर, और रिकॉर्ड करता करता वो वीडियो पूरी तरह से बन जाता है। और बनने के बाद उस वीडियो को कुछ टाइम के बाद में रिलीज कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसा होता है, अगर कोई लड़की हमारा विरोध करती है, हमारी बातें नहीं मानती है, तो उसको हम ऐसे ही मारते हैं, ऐसे ही पीटते हैं, ताकि नई लड़कियां अगर विदेश से आती हैं तो उनमें ये डर बैठाया जा सके कि जिस तरह से अफरोजा को पीटा गया है वैसे ही तुम्हें पीटा जाएगा। और उस लड़की ने सरेंडर कर दिया। उसका जो पासपोर्ट था, उसका जो वीजा था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब छीन लिए जाते हैं। और यहां से उसकी कहानी में एक हर दिन या तो नया होटल होता था या फिर एक फ्लैट होता था। होटल में करीब 10 से 15 लोग आया करते थे, तो कभी 6 हो जाया करते थे, कभी 7। हर दिन नए लोगों के साथ वो बिस्तर पर जाती थी, उनकी वो खिदमत क्या करती थी, जैसा वो बोलते थे वैसा करती थी। और ऐसे करते करते महीने दर महीने बीतते चले जाते हैं, गुजरते चले जाते हैं। और ठीक जुलाई 2022 को पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस की रेड में पता चलता है कि 10 लड़कियां विदेशी एक ही जगह पर हैं। पुलिस ने उन 10 लड़कियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उनके बारे में जानने की कोशिश की तब उनमें से पता चलता है कि अफरोजा गई तो थी दुबई के लिए, अपने घर से निकली थी अपनी माँ की खिदमत करने के लिए, बीमार माँ का इलाज कराने के लिए, बीमार माँ को कुछ दवा दारू कराने के लिए, उसकी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने के लिए। लेकिन पता चलता है कि उस बेटी की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, पूरी तरह से नर्क हो चुकी है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते तो पता चलता है कि उसका जो पासपोर्ट था, जो उसका वीजा था, उसकी शायद डेट खत्म हो चुकी थी, जो डेट पूरी नहीं थी। तो इस हिसाब से उस पर विदेशी नागरिक का किसी दूसरे देश में नियम के खिलाफ होना ही एक अपराध होता है और अपराध में उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और मुकदमा दर्ज होता है तो एक प्रक्रिया लंबे समय तक इंडिया के अंदर चलती रहती है। आसानी से किसी को न्याय नहीं मिल पाता और वो लड़की आज यहीं पर है, इंडिया में है। और जब तक ये केस पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक अफरोजा यहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है कि आखिरकार अफरोजा उज्बेकिस्तान से इंडिया आई कैसे, तब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे लग जाती है पूर्वी दिल्ली की IPS ऑफिसर DSP अमृता गुगुलोथ। अब इन्होंने अमृता ने यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो अफरोजा है ये कैसे पहुंची, कहां से आई, क्या उसकी जानकारी है, कौन है वो राज। अब उसका पता करने की जब लगातार कोशिश करने लगी तब उन्होंने लगभग 200 मोबाइलों का की कॉल डिटेल खंगालने शुरू की और जहां जहां तक वो संपर्क बन रहे होते वहां वहां तक संपर्क को तोड़ने की कोशिश की और उस नेटवर्क को भी तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद 6 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ गोवा से एक मुखबिर की सूचना मिलती है मयूर विहार दिल्ली को कि जिसकी आपको तलाश है वो गोवा के नॉर्थ में घूम रहे हैं, चाहे तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं। अब मयूर विहार दिल्ली की पुलिस ने जब छापेमारी की है तो वहां आखिरकार अजीजा शारजे, जो कि तुर्कमेनिस्तान के रहने वाली होती है, साथ ही उसका जो शोहर होता है, उस शोहर का नाम है शेरगेट अफगान, जो कि अफगानी होता है, जिसकी उम्र में है 26 साल और बीवी की उम्र 36 साल।
दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर होता है। दोनों ही गोवा से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि वो इंडिया में ऐसी न जाने कितनी लड़कियों को लाते हैं और कितनी ही लड़कियों से वैश्यावृत्ति का धंधा कराते हैं। और वैश्यावृत्ति का धंधा कराने के बाद जो लड़कियां वैश्यावृत्ति करती भी हैं तो उन्हें पैसे नहीं देते, बल्कि उनके बस खाना मिल जाए तो ये भी अपना आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब एक पत्रकार ने इनमें से ही यानी कि अफरोजा से एक सवाल पूछा कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तब उसने रोते रोते कहा कि मैं अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे वो मुझे बचपन में खिलाया करती थी। मैं अपनी माँ से लिपट कर चिपट कर रोना चाहती हूँ, जैसे कि अपना दर्द का एहसास थोड़ा कम हो सके, क्योंकि उसके साथ कई महीनों तक लगातार न जाने कितने लोगों ने बारी बारी से बलात्कार जो किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया की दुनिया में ये फरेब की दुनिया भी है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी भी बातें भी हैं कि जो सपने दिखाकर तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं, जैसे अफरोजा की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। इससे बचना है, सावधान रहना है, ताकि आप किसी चंगुल में न फंस जाएं, आप किसी लोभ लालच में न फंस जाएं और एक अच्छी स्मूथ जिंदगी आप जिए। हम इसी तरह के लिए आपको कहानी लेके आते हैं ताकि आप लोग सचेत रहें, जागरूक रहें। आज जाते जाते आज बीना यादव है, आज इनका जन्मदिन है, साथ ही बिल्लू यादव है, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गुड्डू नायक हैं, हेमा कुमारी हैं, जोगेश चाहर, इशिता गर्ग, कवरेज अंसारी, राजू साहनी, यशवी साहू, शीश रंजन शर्मा, सामिया खातून, कुणाल प्रजापत, रानी भारती, लक्ष्मण चौधरी, अवधेश, अमरजीत यादव, विवेक कुमार, शमशेर आलम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।